जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। दोस्तों, आज है 14 सितंबर 2022 और आज हम लेंगे आज के करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स की क्लास है दोस्तों, और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सके वो सब कुछ लेंगे। कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसी भी तरीके का कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हैं और उसमें अगर आपके सिलेबस के अंदर करंट अफेयर्स दिया हुआ है, यानी समसामयिक घटनाक्रम अगर दिया हुआ है, तो वो सभी लोगों के लिए, सभी बच्चों के लिए उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसे हर बार बताया आपको, लगातार क्लासेस हमारी हो रही हैं और आप तक पहुंच रही हैं, आपके कमेंट भी आ रहे हैं, आपके लाइक्स भी आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों जब आप हमारे काम को हमारे कार्य की सराहना करते हैं और आप मोटिवेट होते हैं, हम आपसे मोटिवेट होते हैं, आप हमसे मोटिवेट होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की क्लास है आज, और इसके साथ साथ में हम एग्जाम के अंदर आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी फॉर्मेटिंग भी आपको बताते हैं, ताकि कम से कम ये है कि अगर आपको मौका ना भी मिले और आप कोई बुक रीडिंग कर रहे हो तो वहां से भी आप अपने क्वेश्चन को निकाल लें अपने आप से ही। ठीक है, तो बस ये है, आपको समझ आते लगे। ये सिर्फ जो प्रक्रिया है दोस्तों, आपके जो टीचर होते हैं वो सिर्फ आपको दिशा देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि पढ़ना आपको, ये बस ये है कि आपका टाइम कम लगे उसकी मदद हम कर देते हैं। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि जब भी आपको अगर करंट अफेयर्स की क्लास करनी है, करंट अफेयर्स के बारे में जानना है, किसी भी प्रकार के समसामयिक घटनाक्रम के बारे में, किसी भी घटना के बारे में जानना है, तो आपको 2 4 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी। कहां हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक, क्या है, क्या है, ये 3 4 क्वेश्चंस अगर आप उस क्वेश्चन से ही पूछेंगे जो भी कुछ पढ़ रहे हैं आपकी, कहां हुआ। जैसे मैं अभी आपको उदाहरण के लिए बता देता हूं, पहला ही क्वेश्चन हम जब यहां से लेंगे, अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं कि हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, माफ कीजिएगा 1 मिनट, मैं इसको पहले इसको निकाल दूं, उसके बाद आपको बताता हूं। ठीक है, तो हम जैसे पहला एक क्वेश्चन लेंगे, मैं अभी आपको बताता हूं कैसे होगा। देखिए, हिंदी दिवस, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करते हैं, दिवस। तो क्या क्वेश्चन आएगा वहां पे, कब मनाया जाता है, कब। ठीक, कब मनाया जाता है, मैंने क्या बताया था, कब। ये देखिए कब मिला यहाँ पे, कब मनाया जाता है। ठीक, तो क्या है, 14 सितंबर, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है और हिंदी को ही प्रमोट करने के लिए, हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया था एक बार, ईयर मुझे याद नहीं है लेकिन पीसीएस में पूछा गया था। ऐसे जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, आपको इनके जवाब भी देता चला जाऊंगा और साथ में आपको क्वेश्चन फॉर्मेट भी बताता जाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सोचिए ये पीसीएस का क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछ लिया गया, तो विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन हमेशा पूछ जाते रहे। ठीक है, बाकी कोई चीज ना समझ में आए आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपको उस चीज को दूर करेंगे। ठीक है, अभी लेटेस्ट की बात करें दोस्तों, तो इस समय जो एक बीमारी फैली हुई है, लंपी बीमारी, लंपी, लंपी बीमारी है, डिजीज। ठीक है, बीमारी है, लंपी बीमारी। अब फिर ये क्या है, कहां है, कैसे है, यही सारे क्वेश्चंस आपको यहां पर। लंपी बीमारी क्या है, लंपी बीमारी ये एक वायरस है। वायरस, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि लंपी, लंपी है क्या चीज, ये वायरस है, वायरस, जिसको विषाणु कहते हैं हिंदी में, विषाणु। ठीक, ये अमूमन दूध देने वाले पशुओं में, ये बीमारी किसमें लग रही है, तो ये लग रही है दूध देने वाले पशुओं में, दूध देने वाले पशुओं में। ये सब कुछ क्वेश्चन है, इसका आंसर है, सब कुछ है दोस्तों, पशुओं में। ठीक है, पशुओं में हो रही है, खास तौर से गाय की बात करें तो
खास तौर से गाय में लग रही है। एक वायरस बीमारी है, ये किसमें लग रही है? दूध देने वाले पशुओं में। इससे इस समय अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई राज्य है, वैसे तो 10-12 राज्य में फैले हुए, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित राज्य इसमें राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान जो है, इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है, जयपुर है। ये सबसे ज्यादा इसमें प्रभावित है। अच्छा, इसके लक्षण क्या है? आखिर लंबी बीमारी है, जैसे कोरोना वायरस के कुछ लक्षण थे या हैं, वैसे ही आप बात करेंगे कि लंबी बीमारी के क्या लक्षण हैं। तो मोटे मोटे चकत्ते पड़ जाते हैं दुधारू पशुओं के शरीर पर, मोटे मोटे चकत्ते पड़ जाते हैं। चकत्ते कह सकते हैं या गांठ टाइप की बनती है, मोटे मोटे गांठ पड़ जाती है, गांठ पड़ जाती है। ठीक, ये है इसका लक्षण, पड़ जाती है। ठीक है, लंबी बीमारी क्या सब बता दिया मैंने आपको लगभग लोग। मोटे मोटे गांठ पड़ जाती है उनके स्किन पे, स्किन। और निदान क्या है इसका, दूर कैसे होंगी ये? वैक्सीन से होगी, लेकिन वैक्सीन अभी बनी नहीं है। इसको वैक्सीनेशन से दूर है। वायरस जो भी होगा, जब भी वायरस की बात आएगी, विषाणु की बात आएगी, वायरस की बात आएगी, तो वो वैक्सीनेशन से ही दूर है। कोविड की वैक्सीन आई थी, कोविशील्ड हुआ या कोवैक्सीन हुआ, ये इसकी वैक्सीन थी। वैसे ही इसकी वैक्सीन चाहिए, लेकिन वो अभी हमारे पास नहीं है, वो निर्माण की प्रक्रिया में है, वैक्सीन नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है, तो लंबी बीमारी इस समय, और ये 100% क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। इसको आप, इससे आप बच नहीं सकते, ये क्वेश्चन आना ही आना है किसी में। और जितना भी मैंने बनाया, जितना भी मैंने चीजें बताई, वो सब क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसको एक साधारण भाषा में गांठ द्वारा, इसको साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? गांठ द्वार त्वचा रोग, त्वचा रोग भी कहा जा रहा है इसको, गांठ द्वार त्वचा रोग भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसको क्या कहा जा रहा है दोस्तों? गांठ द्वार त्वचा रोग भी कहा जा रहा है, गांठ द्वार त्वचा रोग भी कहा जा रहा है। ठीक, अब वाहक कैसे हैं, कैसे कैसे? तो क्या ये मनुष्यों से भी फैल सकती है? तो नहीं, मनुष्यों से पशुओं में नहीं जाएगी, बल्कि पशुओं से पशुओं में जा सकती है, पशुओं से पशुओं में फैल सकती है। मतलब अगर एक संक्रमित पशु है, अगर एक संक्रमित पशु दूसरे साधारण पशु यानी कि स्वस्थ पशु के अगर संपर्क में आ जाए, तो उस पशु को भी हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें। इसके साथ साथ में क्या है? मच्छर, मक्खी आदि भी इसके वाहक हैं, मतलब इनके माध्यम से भी ये फैल सकती है। इसलिए ये आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय काफी लंबी बीमारी जो है, लंबी वायरस बहुत तेजी के साथ फैला हुआ है, और कम से कम 12-13 राज्यों में फैला हुआ है। यहाँ से लगभग चीजें हमने सब कवर कर दी। यानी कि लंबी बीमारी के बारे में, अगर लंबी वायरस के बारे में बात करें, तो हमारी लगभग चीजें कवर हो गई हैं। अब इससे बाहर किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों? हम बात कर रहे हैं टू द पॉइंट पे, और इसीलिए बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि हम इधर उधर की बात ना करके सीधे बात करते हैं, सीधे सीधे बात हम करते हैं, टू द पॉइंट। ठीक, टू द पॉइंट बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, टू द पॉइंट बात करते हैं, इधर उधर की बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का हमारा, जिमेक्स 2022, जिमेक्स 2022। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जिमेक्स आखिर है क्या? जिमेक्स ठीक है, जिमेक्स 2022 क्या चीज है? तो ये क्या है? ये भारत तथा जापान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है, होने वाला
सैन्य अभ्यास है। ठीक है, क्या है? सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास है। ठीक है, सैन्य अभ्यास है किसके? भारत और जापान इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज। ठीक, इसको इंग्लिश में अगर आप करेंगे तो मिलिट्री एक्सरसाइज कहा जाता है। तो जे से जीमेक्स हो गया, जे से जापान, आई से इंडिया, मिलिट्री सेना, और एक्सरसाइज से अभ्यास। ठीक है, भारत और जापान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। और कैसा सैन्य अभ्यास है? नौसेना, नौसेना, नौसेना अभ्यास है। ठीक, कहां पे हो रहा है? फिर आ गया आपका वही, मैंने कहा कब, कहां, कैसे, कहां हो रहा है? कहां हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। ठीक, बंगाल की खाड़ी में हो रहा है। ऐसे करके अगर आप चीजों को करेंगे तो लगभग जितने डायमेंशनल क्वेश्चन के बनते, जितने भी डायमेंशनल क्वेश्चन के बनते हैं उस सारे चीजों को आप कवर कर लेंगे। ठीक है, अब आइए इस पर ही आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट करके बताते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन भी होता है एग्जामिनेशन में। लगभग सभी एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन एक दो जरूर होते हैं, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो पाए और वो आंसर गलत कर दे। क्या क्वेश्चन होता है आपको बात करते हैं। पहले एक आपको एक और प्रैक्टिस, मिलिट्री प्रैक्टिस बता देते हैं। उसके बाद एक मिलिट्री प्रैक्टिस हो रही है पिंच ब्लैक। ठीक, पिंच ब्लैक 2022। ठीक, पिंच ब्लैक जो मिलिट्री प्रैक्टिस है दोस्तों, ये हुई है आपका, ये वायुसेना की हुई है। वायुसेना, उसको नौसेना ने किया था, इसको वायुसेना ने किया है। भारत तथा 17 अन्य देश, 17 अन्य देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया था। देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया था। वायु सेनाओं ने भाग लिया। ठीक है, भाग लिया। ठीक है, लिया। अब आप पूछेंगे कि कहां हुई? आखिर कोई प्रैक्टिस हुई है तो कहीं तो हुई होगी। ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ये पिंच ब्लैक 2022 जो वायुसेना की एक प्रैक्टिस है जो ऑस्ट्रेलिया में हुई। ठीक है दोस्तों, अब आइए क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। आपको एक क्वेश्चन फॉर्मेट करके बताते हैं कैसे करके क्वेश्चन एग्जाम, ये दोस्तों लगभग यूपीएससी से लेकर के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी से लेकर के जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। ठीक, नहीं है। आपको ध्यान देना है, मैंने कहा कि जैसे इस ऐसे क्वेश्चनों को आप पढ़ें, सबसे पहले टिक कहां करना है? नहीं पे या है पे। नहीं है या है। ठीक, अब आप ऑप्शन देख लीजिए। आप पहले का ही देख लीजिए कि जीमैक्स, जीमैक्स। ठीक, क्या हो जाएगा यहां से? भारत प्लस जापान, यहां से निम्नलिखित में से युद्धाभ्यास के बारे में क्या सम्मिलित नहीं है, या यहां पे लिखा होगा जीमैक्स युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास। ठीक है, ये लिखा होगा युद्धाभ्यास, ये दोनों तरफ से हो सकता है युद्धाभ्यास। ठीक है, जीमैक्स हो गया। बी ले लीजिए आप, बी ले लेंगे आप तो पिंच ब्लैक, पिंच ब्लैक युद्धाभ्यास। ठीक है, अभ्यास। भारत प्लस 17 अन्य देश। ठीक, अन्य देश। सी ले लीजिए आप, वज्र प्रहार, वज्र प्रहार
डी ले लीजिए आप, दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा नीचे हो रहा, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। डी ले लीजिए आप। अल, अल लिखा है नजा, नजा 4, ठीक। भारत, सऊदी अरब, सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। अब देखिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है। आपको अगर आपने पढ़ा है जीमेक्स युद्धाभ्यास, आपको पढ़ता है भारत और जापान के मध्य हुआ था, आप कहेंगे ठीक है, सही है। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास भारत और 17 अन्य देशों के बीच हुआ था, ठीक है, सही है। अब देखिए वज्र प्रहार, अगर आपने नहीं पढ़ा है वज्र प्रहार किसे किसके बीच है, तो आप कंफ्यूज होंगे कि आखिर वज्र प्रहार और अल नजा कहां, अल नजा किसके किसके मध्य हुआ है, ठीक है। तो वज्र प्रहार, आंसर की बात करें तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच ही हुआ है। वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच हुआ है, ये भी सही है। तो अगर आपको ये भी पता है कि ये तीनों सही हैं, तो भी आंसर आप कर लेंगे कि शायद ये गलत होगा, ठीक। अगर आपको तीनों सही है तो आप समझ जाएंगे कि ये गलत होगा। क्या दिया निम्नलिखित से क्या सुमेलित नहीं है, तो अल नज़ा जो 5 है, जो भारत और ओमान के बीच होने वाला सैन्य प्रैक्टिस है, यानी सैन्य अभ्यास। भारत और किसके बीच होने वाला है, भारत और ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच, ठीक है, ओमान के बीच। तो डी गलत हो गया, आपने डी पर गोला किया और आगे बढ़ गए। ऐसे क्वेश्चन टफ क्वेश्चन होते हैं, इसलिए क्योंकि आपको सब आना चाहिए। अगर जब तक आप सब नहीं आ पाएगा, पूरा ऑप्शन के बारे में, चारों ऑप्शन के बारे में नहीं जानेंगे, आप आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फॉर्मेटिंग है, इसको ध्यान से देखिए और अपने आप में आत्मसात करिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जाम, बड़े एग्जाम है जहां पे क्वेश्चन जाते, बड़े एग्जाम से मेरा मतलब बहुत इस तरीके का बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं यूपीएससी और यूपीपीएससी की बात कर रहा हूं। उसमें बड़े एग्जाम का मतलब कि जहां क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, जहां क्वेश्चन आते हैं, जहां 100 क्वेश्चन हो, 150 क्वेश्चन आते हो, 200 क्वेश्चन आते हो, और वहां करंट अफेयर्स का सिलेबस में हो, मैं वहां उस बड़े एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। वहां इस तरीके के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको जो टफ होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। तो आप संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया है कि 2023 को, 2023 है, उसको ज्वार बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है। किसके रूप में घोषित किया है दोस्तों, इसको क्या किया है इसमें ज्वार बाजरा वर्ष घोषित किया है, बाजरा वर्ष घोषित किया गया है, वर्ष घोषित किया है। ये भारत के प्रस्ताव पर, क्योंकि ये भारत के प्रस्ताव पर किया गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत के प्रस्ताव पर, ठीक है, भारत के प्रस्ताव पर इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किया है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप ये समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आएगा, क्योंकि पूछ लेगा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को किस रूप में या किस वर्ष के रूप में घोषित किया है, ठीक। तो किसने, ज्वार बाजरा वर्ष के रूप में घोषित किया है, ये आप ध्यान दे लीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही ऑनलाइन क्वेश्चन की तरह ही आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं अमूमन इसमें काफी दोस्तों स्टडी के बाद सर के कुछ क्वेश्चन निकालने पड़ते हैं, उल जरूर क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं करंट अफेयर्स में, वो जानना जरूरी है कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये बिल्कुल क्रीम है। और मैंने फिर वही कहा कि अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और वहां से इस चीज को मैच करिए, और फिर आप अपने आप समझ जाएंगे कि आखिर मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। आप अगला क्वेश्चन लेंगे, अटॉर्नी जनरल, ये नए नियुक्त हुए हैं, मतलब आगे अभी बताएंगे आपको, जनरल, ठीक, अटॉर्नी जनरल है, जिनको कहते हैं हिंदी में कहते हैं महान्यायवादी, महान्यायवादी कहते हैं हिंदी में, ठीक। 14वें नंबर पे जो है अटॉर्नी जनरल नए नियुक्त हैं, कौन है,
इनका नाम क्या है, वही है कौन है, मैंने ये भी लिखा था आपको जब बताया था कौन है, तो ये है मुकुल रोहतगी। मुकुल मुकुल रोहतगी, ठीक, मुकुल रोहतगी है 14वें। ये भी क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कौन से नंबर पे है, 14वें नंबर पे है मुकुल रोहतगी, ठीक है। इनका नाम क्या है, मुकुल रोहतगी, ठीक। अच्छा, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, इसका संविधान में उल्लेख है अनुच्छेद 76 अनुच्छेद 76 के तहत कौन नियुक्त करेगा इनको, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करेगा, तो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। 76 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा एक अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाएगा, अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, ठीक। तो क्या हो गया, एक क्वेश्चन जो पॉलिटी का क्वेश्चन देखिए यहीं पे आ, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। नियुक्ति जो हुई है 1 अक्टूबर से, ठीक, ये 1 अक्टूबर से ये एक्टिव होंगे, 1 अक्टूबर से। अभी वेणुगोपाल जी हैं, लेकिन ये 1 अक्टूबर से जो है ये अपना कार्यभार संभालेंगे। तो ये नियुक्ति जो हुई है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत और कौन नियुक्त करता है, ये हो गया पॉलिटी का, आपका पॉलिटी का हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यही मैंने बताया कि आपको रिवीजन भी होता रहेगा। तो मुकुल रोहतगी साहब नियुक्त हुए 1 अक्टूबर से अटॉर्नी जनरल नए 14वें नंबर के, ठीक। अच्छा, ठीक है, तो काम क्या होता है आखिर, ये अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी करता क्या है, तो ये भारत सरकार का जो है कानूनी सलाहकार होता है, कानूनी सलाहकार होता है दोस्तों, कानूनी सलाहकार होता है, कार है। अब राष्ट्रपति को कोई विधि से संबंधित कोई चीज जानकारी लेनी है, अगर राष्ट्रपति को मान लीजिए कोई संवैधानिक संकट रात को 12 बजे ही आ गया, तो वो कहां जाएगा, किससे अपॉइंटमेंट लेगा, किसको बुलाएगा, तो भारत सरकार ने यानी कि राष्ट्रपति ने क्या किया है, एक अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी नियुक्त कर रखा है, ताकि जब उसको जरूरत पड़ेगी, भारत सरकार मतलब राष्ट्रपति मान लीजिए, अभी के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति ही होता है, कर्ता प्रधानमंत्री सारा है, जो पॉलिटी की क्लास होगी तब उसमें सारी बातें होंगी आपसे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए। तो ये कानूनी सलाहकार देता है किसको, ये भारत के राष्ट्रपति को, और सरकार से संबंधित जो भी कुछ होते हैं उसको कानूनी सलाहकार देता है अगर कुछ मामला पेच फंसता है तो, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब इससे पहले भी अटॉर्नी जनरल जो मुकुल रोहतगी साहब थे, इससे पहले भी ये नियुक्त हुए थे, कब, 2014 से लेकर के 2017 के बीच में ये नियुक्त हुए थे। इससे पहले भी ये महान्यायवादी रह चुके हैं मुकुल रोहतगी साहब, ठीक है। अब ऐसे ही देखिए तो जैसे कि सेंटर में यानी केंद्र में, सेंटर में महान्यायवादी होता, वैसे ही राज्य में जो होता है उसको महाधिवक्ता कहेंगे, महाधिवक्ता कहते हैं उसको, महाधिवक्ता कहते हैं, ठीक, महाधिवक्ता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जानिए, बात होगी महाधिवक्ता के बारे में फिर बाद में, ठीक है। लगभग ये क्वेश्चन आपका यहां से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि ये अभी महान्यायवादी की तो कुछ शक्तियां, उनके काम, ये तो पॉलिटी का विषय हो गया, लेकिन आपके जो जितने भी करंट अफेयर्स के अंदर क्वेश्चन बनते हैं वो सब हमने डिस्कशन कर दिए आपके सामने। ठीक है दोस्तों, तो लगभग चीजें यहाँ ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन आते हैं, यही सब आते हैं अगर देखा जाए तो, इसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक और नियुक्ति ले लेते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि नियुक्तियां भी क्वेश्चन पूछता है, पुरस्कार भी पूछता है, प्रैक्टिसेस भी, मिलिट्री प्रैक्टिसेस भी, सबको धीरे धीरे करके लेते चले जा रहे हैं, ठीक है। अगला ले लेते हैं, विलियम रूतो है, विलियम रूतो, ठीक है। विलियम रूतो ये कौन है, ये केन्या के राष्ट्रपति नियुक्त हुए नए। विलियम रूतो क्या है, केन्या के राष्ट्रपति नियुक्त हैं, केन्या के राष्ट्रपति है, नए नियुक्त हैं राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति होती है। केन्या कहां पड़ता है, तो ये अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है, अफ्रीकी महाद्वीप में पड़ता है, ये महाद्वीप में पड़ता है, ठीक है। राजधानी केन्या की क्या है, नैरोबी है, नैरोबी राजधानी, ठीक है, नैरोबी राजधानी, ठीक है दोस्तों। तो
ये हमने लगभग 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के लिए और बेहतरीन तरीके से आपके साथ डिस्कशन किया, साथ में क्वेश्चन फॉर्मेटिंग भी की, और आगे भी कोशिश है कि आपको और बेहतर तरीके से, और ये बिल्कुल क्रीम है दोस्तों, ये आपके लिए लाई गई बिल्कुल क्रीम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं तब जाकर के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, स्थानीय, आपके स्टेट की ये चारों क्वेश्चन को लेके आना पड़ता है, चारों पांचों जगह से, ताकि एक जगह पर भी हर सारी चीज़ें डिस्कशन हो जाए। धीरे धीरे करके जैसे 1 हफ्ता 10 दिन होगा, एक लंबी वीडियो, एक लंबी क्लास लेकर के आपको इसका रिवीजन करा दिया जाएगा, ताकि आपको फायदा ज़्यादा हो। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट पर, और मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार। ठीक है दोस्तों, हौसला बढ़ाइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, आप भी कोशिश करिए। हमने आपको बताया कि ये जो भी कुछ व्यवस्था चल रही है वो आपके द्वारा प्रदान की गई चीज़ों से चल रही है, इसलिए हमारी कोई फीस नहीं है। हम यूट्यूब पे ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ताकि गांव देहात, दूर दराज जितने भी दूर से लोग हैं वो इस क्लास को ले सकें और इससे लाभान्वित फ़ायदा ले सकें। साथ में आपकी अगर कोई भी मदद की आशा है, अगर आपकी मर्जी के ऊपर है तो आप मदद कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई मदद करें ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस कंटेंट पर। बस ये है कि कुछ संसाधन हम बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे करके, आगे और भी बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे ताकि मैपिंग आपको अच्छे से दिखा सकें, मैप पर पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ा सकें, बता सकें। इन सब सारी चीज़ों के लिए प्रयास में है, तो ये आपकी व्यवस्था है, आपकी जैसी मर्जी हो वैसे हमारा काम अपना चलता रहेगा। जय हिंद, नमस्कार।